आर मेमोरियल क्लासेस में ITI की क्लासेस में आपका स्वागत है। आपका जो यूनिट चल रहा है विद्युत वायरिंग में उपयोग होने वाली विद्युत सामग्री, जो आपका लेसन चल रहा है, यूनिट चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने कई टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब ये नेक्स्ट टॉपिक कल भी पढ़ रहे थे, सुरक्षात्मक सामग्री। सुरक्षात्मक सामग्री में आपने कई पॉइंट्स कल भी बताए, फ्यूज़ के बारे में बताया। आज आपको MCB के बारे में बताएंगे। MCB क्या होती है और क्यों यूज़ की जाती है। जैसा कि मैंने राइट किया है, आप लोग देख सकते हैं। MCB को शॉर्ट फॉर्म में मतलब कि मेजर सर्किट ब्रेकर को शॉर्ट फॉर्म में MCB भी कहते हैं। ये फ्यूज़ का दूसरा रूप है। ये फ्यूज़ का जो था, तो फ्यूज़ का सिस्टम अलग था, और ये जो MCB है न्यू जनरेशन की न्यू चीज़ है। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं ये बताते हैं। इसका नाम जैसे MCB है, पहले बताया कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB है। आजकल घरेलू वायरिंग में व व्यावसायिक भवनों में फ्यूज़ की जगह MCB का यूज़ होने लगा है। किसका यूज़ होने लगा है? MCB का। फ्यूज़ वायर बदलते समय कई बार गलती से परिपथ क्षमता से, कैसे? फ्यूज़ वायर बदलते समय कई बार गलती से परिपथ क्षमता से अधिक का फ्यूज़ वायर लग जाने से लघु परिपथ व अर्थ दोष के कारण पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। क्यों बर्बाद हो जाता है? फ्यूज़ वायर यदि क्षमता के अनुसार नहीं लगा हुआ है तो उसमें दोष के कारण पूरी तरह बर्बाद हो जाता है परिपथ। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा जैसे कि MCB है, MCB का यूज़ क्यों किया गया? ये साधारण धारा से अधिक धारा बहने वाली होती है। अधिक धारा बहने पर यह परिपथ को ब्रेक कर देती है। क्या कर देती है? परिपथ को ब्रेक कर देती है, बर्बाद होने से बचा लेती है। यह परिपथ को बचा लेती है और ब्रेक कर देती है। ठीक, परिपथ में दोष दूर करने के पश्चात मतलब कि जो इसके दोष होते हैं उनको दूर करने के पश्चात इन्हें पुनः चालू कर सकते हैं। किसको चालू कर सकते हैं? MCB को पुनः इसको बना सकते हैं। इनके उपयोग से वायरिंग सुंदर भी दिखती है। कैसी दिखती है हमारी वायरिंग? सुंदर दिखती है। MCB जो नई जो बनाई गई फ्यूज़ का जो परिवर्तित रूप एक न्यू बनाया गया, तो वो MCB जो आकृति बनी है वो बहुत ही अच्छी आकर्षक भी लगती है और घरों में यूज़ भी होती है। ये सेफ्टी एसेसरीज में आते हैं। ठीक है, स्थान भी कम घेरती हैं। जैसे कि फ्यूज़ आपका है तो वो स्थान थोड़ा ज़्यादा घेरता है, और यूजेज जब इसका वायर होता है तो यदि लोड के अकॉर्डिंग नहीं लगा होगा तो वो आपकी वायरिंग को डिस्टर्ब कर देगा। और ये जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हैं MCB हैं, तो ये कट कर देती हैं। ज़्यादा लोड हुआ तो ये कट कर देंगी पावर को। ओके फ्रेंड्स, और ये सुंदर भी दिखती हैं, इसलिए घरों में इन सब MCB का यूज़ बहुत अधिक मात्रा में होने लगा है। हर जगह आपको MCB यूजेस दिखेगी। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, आप क्या पॉइंट्स है, इसको क्या बोलते हैं? ELCB। इनका जो छोटा नाम है ELCB। ठीक है, इसका छोटा नाम लिख लीजिए, क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल में दिया जाएगा जिसमें ELCB लिखा रहेगा और उसमें फुल फॉर्म बताना होगा। फुल फॉर्म आपको ऑप्शन चूज करना होगा, टिक करना होगा। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इसको नोट कर लीजिए। इसका छोटा नाम ELCB है। इसे RCCB के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? RCCB।
इसको भी लिख लीजिएगा। इसका जो न्यू नेम है RCCB भी है। ठीक फ्रेंड्स, RCCB। RCCB को फुल फॉर्म क्या है? रेजिड्यूल। आपको जो RCCB, ELCB ये दोनों नाम आपको फुल फॉर्म में जानने होंगे। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दोनों तरह से आप लोग पढ़िए, क्योंकि कहीं कहीं पे इंग्लिश दी रहती है, कहीं कहीं पे हिंदी दी रहती है, तो दोनों चीज़ें आपको पहचानना जरूरी है। इसको मुख्य स्विच के बाद लगाया जाता है। इसको कब लगाया जाता है? इसको मेन स्विच के बाद लगाते हैं। किस स्विच के बाद? मेन स्विच के बाद इसको लगाते हैं। लिख लीजिएगा, किसके बाद? मेन स्विच के बाद। राइट करते जाइए कुछ पॉइंट्स। इसको मेन स्विच के बाद में लगाया जाता है। ये ब्रेकर चालक से अर्थ के बीच, लिखिएगा, नोट करते जाइए। ये ब्रेकर चालक से अर्थ के बीच की धारा, अर्थ के बीच धारा प्रवाहित होने पर कार्य करते हैं। कब कार्य करते हैं? अर्थ के बीच धारा प्रवाहित होने पर कार्य करते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो अचानक फेज तार पे, यदि कोई व्यक्ति अचानक फेज तार को छू जाए तो धारा व्यक्ति के शरीर से होती हुई पृथ्वी की ओर प्रवाहित हो जाती है। कैसे प्रवाहित हो जाती है? यदि किसी इस जो RCCB है, रेजिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर या ELCB, ओके, तो ये ब्रेकर चालक से, नोट करिए, ये ब्रेकर चालक से अर्थ के बीच धारा प्रवाहित होने पर कार्य करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अचानक इसको फेज वायर को टच कर लेता है तो व्यक्ति के जो ह्यूमन बॉडी है उसके शरीर से होते हुए, बॉडी से होते हुए पृथ्वी की ओर प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, यदि यह धारा जिस मान का ELCB लगाया जाता है, जिस मान का ELCB लगाया जाता है, ELCB लगाया जाता है, सर्किट ब्रेकर ELCB लगाया गया है से अधिक होगी, मतलब उस धारा से अधिक, जितने ELCB जितने धारा की होगी उससे अधिक धारा यदि बहने लगी तो कार्य करेगा, उसमें अधिक होगी तो नहीं, मतलब कि कार्य करना बंद कर देगा और सप्लाई कट कर देगा। ठीक, छू जाने पर, यदि परिपथ को कोई छू लेता है, व्यक्ति छू लेता है, तो इससे जान बच जाएगी, ये ब्रेक कर देगा। ठीक है, आगे राइट करिएगा। आधुनिक भवन जैसे कि आजकल के घरों में ELCB का प्रयोग बढ़ रहा है। इन सब चीज़ों का प्रयोग क्यों बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यदि ह्यूमन बॉडी, मतलब कि कोई भी व्यक्ति टच कर लेगा तो इसे दुर्घटना नहीं होती है, उससे बचाव होता है। और यदि इसमें मुख्य धारा, मतलब कि मुख्य धारा जितनी धारा की बनी होती है उससे ज़्यादा यदि धारा बहने लगे तो ये ब्रेक कर देगी और कट हो जाएगा सप्लाई। ठीक है, यह एक फेज व 3 फेज में उपलब्ध है। कितने में, किस उसमें उपलब्ध है? एक फेज का मतलब एक फेज, सिंगल फेज जिसे कहेंगे सिंगल। अब सिंगल फेज किसे कहते हैं? 240 वोल्ट की जो घरों में उपलब्ध है, सिंगल फेज। ठीक, सिंगल फेज। और आपका किसमें? 1 फेज व 3 फेज में। 3 फेज किसे कहते हैं? 3 फेज आपको पहले भी बताया है। 3 फेज किसे कहेंगे? ये आपकी हो गई सिंगल फेज। और आपका 3 फेज जैसे कि 440
240 वोल्ट की वोल्टेज को, 3 फेज। राइट करते जाइए। ये 240 का हो गया, ये 440 वोल्ट की। ठीक, घरों में भी यूज होते हैं और आपके वर्कशॉप में, बड़ी बड़ी कंपनियों में ये यूज होते हैं, ये यूज होते हैं। ठीक है, बचाव के कारण ये सेफ्टी हैं, सेफ्टी वाले हैं, इसलिए सब ये मेन स्विच के बाद में यूज किए जाते हैं। ठीक, ये दोनों में, 1 फेज में और 3 फेज में, दोनों में उपलब्ध होते हैं, वर्क करते हैं। MCCB आप पढ़ेंगे, MCCB फॉर्म ध्यान रखिएगा। MCCB नाम क्या है? मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड ब्रेकर। ओके, इसको इसका फुल फॉर्म मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, शॉर्ट फॉर्म में MCCB कहते हैं। ये इसका उपयोग प्रायः, राइट करिए, इसका जो यूज़ है प्रायः सप्लाई में मुख्य स्विच के रूप में किया जाता है। उसमें मेन स्विच के बाद किया जाता था और इसमें मुख्य स्विच के रूप में किया जाता है, इसको मेन स्विच के रूप में किया जाता है। ठीक है, लिख लीजिएगा, इसको मेन स्विच के रूप में यूज़ किया जाता है और उसको मेन स्विच के बाद यूज़ किया जाता है। किसको यूज़ किया जाता है? ELCCB और क्या, कौन सा? RCCB। ओके, राइट करते जाइए। ये मेन स्विच में यूज किया जाता है। इसमें यूज किया जाता है मेन स्विच में। कुछ पॉइंट्स मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, उनको गौर करिए। यूज किया जाता है। ये 100 एम्पियर से 2000 एम्पियर तक की क्षमता के उपलब्ध होते हैं। कितनी क्षमता के उपलब्ध होते हैं? 100 एम्पियर, 100 एम्पियर। आप शॉर्ट में ऐसे करके भी लिख सकते हैं, एम्पियर लिखिए या ऐसे भी। और 100 एम्पियर से 2000 मतलब कि 2000 तक के एम्पियर के। 2000 एम्पियर तक के क्षमता के उपलब्ध हैं। आधुनिक कंट्रोल पैनल, जो आधुनिक कंट्रोल पैनल होते हैं, आधुनिक कंट्रोल पैनल में औद्योगिक क्षेत्र में, मतलब कि आपका कहाँ पे यूज़ होगा ये? आधुनिक कंट्रोल रूम और आधुनिक कंट्रोल रूम और औद्योगिक क्षेत्र में, आधुनिक और औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, प्रयोग किए यूज़ होंगे। इनमें MCCB, ये जो है इनमें MCCB का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे यूज़ होता है? आपके क्षेत्रों में यूज़ किए जाते हैं। अब आगे पढ़ेंगे विद्युत शक्ति निर्गत सामग्री। कैसी? विद्युत शक्ति, डालिएगा हेडिंग, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट एसेसरीज। इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट एसेसरीज, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा, क्योंकि जैसे क्वेश्चन आता है तो कभी कभी इंग्लिश में कुछ पॉइंट्स देता है तो नहीं समझ में आता, इसलिए इसको दोनों तरह से मैंने लिख दिया, नोट करते जाइए। इधर उधर ले जाने वाली ये जो है
विद्युत शक्ति निर्गत सामग्री, इसमें लिखिएगा इधर उधर ले जाने वाली विद्युत मशीनों इत्यादि को, इधर उधर ले जाने वाली विद्युत मशीनों इत्यादि को सप्लाई देने के लिए, किस को सप्लाई देने के लिए, विद्युत मशीनों को सप्लाई देने के लिए इस सामग्री का उपयोग किया जाता है। किस सामग्री का? विद्युत शक्ति निर्गत सामग्री, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट एसेसरीज। ये निम्न प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, मतलब कि वो बताएंगे। ये निम्न प्रकार की होती है। कौन सी है? चलिए लिखिएगा। 2 पिन वाली सॉकेट, 2 पिन वाली सॉकेट, इसको 2 पिन वॉल सॉकेट कहते हैं। क्या कहेंगे? 2 पिन वॉल सॉकेट, 2 पिन वॉल सॉकेट। राइट कर लीजिएगा इसको भी, 2 पिन वॉल सॉकेट याद रखिएगा। इसके बारे में लिखिएगा। इस सॉकेट का उपयोग छोटे साधनों, इस सॉकेट का उपयोग छोटे साधनों जैसे टेबल लैंप हो गया, मोबाइल हो गया, चार्जर हो गया, टेबल पंखे हो गए इत्यादि को सप्लाई देने के लिए किया जाता है, इत्यादि को सप्लाई देने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपके घरों में सॉकेट लगे होंगे, जिसमें आप 2 पिन वाले सॉकेट रहते हैं ऐसे, ठीक है। उसमें आप मोबाइल चार्जर जो पिन लगाते हैं, मतलब चार्जिंग पॉइंट 2 पिन के होते हैं, ये ऐसे बने होते हैं। इसमें आप प्लग लगाते हैं 2 पिन, तो इनको कहते हैं 2 पिन सॉकेट। ये आप ले जा सकते हैं कहीं, इनको, इनके बारे में जैसा कि बताया। ये देखिए, इस तरह का आपका सॉकेट बना होता है, इसमें प्लग लगाना होता है। ये सॉकेट है, ठीक। ये किसके बने होते हैं? ये साधारण प्लस प्रकार के, मतलब कि ये भी बैकेलाइट के बने होते हैं, बैकेलाइट के बने होते हैं। लिख लीजिए, ये बैकेलाइट के बने होते हैं, जो सुंदर और आकर्षक होने लगे हैं इसीलिए। ये बैकेलाइट के बने होते हैं, प्लस बैकेलाइट, प्लस प्रकार के। ये प्लस प्रकार के होते हैं, जो देखने में सुंदर लगते हैं, द्वारा बनी होती हैं। धारा क्षमता इनकी कितनी होती है? धारा क्षमता 5 एम्पियर होती है। 250 वोल्टेज, 240 to 50 वोल्टेज में होते हैं। ये 5 एम्पियर की होती हैं, बनाई जाती हैं। धारा में 5 एम्पियर की 240 to 50, कहीं कहीं पे 240 ज़्यादा, ठीक है, 240 वोल्टेज पे रहती है, जो आपके घरों में सप्लाई आती है 240 वोल्टेज की, ओके, होती हैं। मगर ये 250 की भी बनाई जाती है, कि जैसे थोड़ा सा फर्क इसलिए रखा जाता है, कहीं थोड़ा सा वोल्टेज ज़्यादा आने पे या कैसे, तो इनको प्रॉब्लम ना हो सके, ठीक है, इसलिए 250 की भी बनाई जाती है। अब लिखिएगा 3 पिन सॉकेट। 3 पिन सॉकेट क्या होती है? लिखिए, ये भी 3 पिन वॉल सॉकेट, वॉल इसलिए क्योंकि दीवार में लगती है, मतलब कि आपका वॉल पे ही लगती है, इस वजह से दीवारों पे लगती है, वॉल सॉकेट कहते हैं, ठीक। ये पोर्टेबल साधन जैसे कौन से? सभी पोर्टेबल साधन
सभी पोर्टेबल साधन जैसे टेबल पंखे, टेबल पंखों में भी 3 पिन सॉकेट आती है। तो जैसे कि आपको बना के आकृति डायग्राम बना देते हैं जिससे आपको पहचानने में आसानी होगी, पहचान करने में। ठीक है, ये आपका 3 पिन सॉकेट। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका 3 पिन सॉकेट है, इस तरह का होता है 3 पिन सॉकेट। ये आपका जैसे कि विद्युत इस्त्री, इस्त्री की मतलब कि आयरन जिसे ब्रश करते हैं। ठीक, टेबल पंखे, विद्युत इस्त्री, कूलर, टेबल फैन, राइट करते जाइए, टेबल फैन, विद्युत इस्त्री, विद्युत आयरन भी लिख सकते हैं या आयरन लिख लीजिए। ठीक है, और ब्लोअर लिखते जाइए, ब्लोअर, ब्लोअर आपका क्या रह गया, आयरन, आयरन, और क्या लिखिएगा, ड्रायर टोस्टर, ड्रायर टोस्टर, ड्रायर टोस्टर, टोस्टर इत्यादि की सप्लाई के लिए इस सॉकेट का यूज़ किया जाता है, जिसमें 3 पिन वाले प्लग होते हैं, इसमें प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाईं ओर की पिन, इसके बाईं ओर की पिन आपकी न्यूट्रल और दाईं ओर की पिन लाइट होती है। ठीक है, बाईं ओर की आपकी, ये बाईं ओर की और ये दाईं ओर की कौन कौन सी होती हैं, लिख लीजिए। ये बाईं ओर की न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल होती है, और ये आपकी फेज होती है, फेज लाइन। ये आपकी अर्थ होती है, कैसी होती है, अर्थ, अर्थ पिन होती है, अर्थ के लिए यूज होती है। दाईं ओर लाइन तथा मोटी, जो ये मोटी होती है आपकी, ये जो होगा ये मोटी होती है। ठीक, ये 6 एम्पियर और 16 एम्पियर तक के होते हैं, 250 वोल्टेज तक के उपलब्ध होते हैं। ठीक है, ये ऊपर मध्य जो मोटी गहरी खोखली पिन होती है, ये अर्थ पिन होती है, जैसा कि बताया गया। ठीक है, आपको ध्यान में रखते हुए सारे टॉपिक पढ़ते जाइए। अब आज का ये टॉपिक समाप्त होता है, कल आपका होगा प्लग टॉप। ओके गाइस।